गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांगकार दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपसे हम लोग एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज जो संतों में आपस में बड़े विवाद चल रहे हैं, एक संत दूसरे संत की अवहेलना कर रहा है, यहाँ कहाँ तक क्या है, और इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जबकि संतों और महात्माओं में तो यह सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ये सब क्यों हो रहा है? बंदो बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रा शरवत्र बंद। प्रश्न तुम्हारा ठीक है और ये ऐसा हो रहा है, ये हम भी देख रहे हैं, समाज भी देख रही है। कहा क्या जाए, जबकि ऐसे महापुरुष जो शंकराचार्य होते हैं, ये भगवान शंकर के अंश स्वरूप होते हैं, ये सदैव वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, पूज्यचरण हैं। उनकी कृपा से ही हम सब लोग जो वैदिक मार्ग पर चल रहे हैं, ये उन्हीं संतों की कृपा है। महापुरुष कहे जाते, महापुरुष हैं। तो इसलिए मैं उनके सबके चरणों में बार बार दंडवत वंदना कर रहा हूँ। अब ये जरूर है कि मैंने ये देखा है कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष ऐसा दिख रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। मनुष्य योनि के अलावा अन्य योनियों में भी ईर्ष्या द्वेष बहुत भरा पड़ा है। आप चाहें जिस योनि में जाएं, वहां बड़ा वाला छोटे वाले को उन्नत के पथ पर नहीं देखना चाहता है, अक्सर ये है। उसी प्रकार से हम तो ये कहेंगे, जिन संतों के लिए लिखा है, यद दर्शनम च विनहंत शुभानि सद्या श्रेयस तनोति भव दुखद वार्दिता नाम निशेष शेष मुखगीत कथई कपाना। कितनी सुंदर बात लिखी कि यदि 1000 फन वाले शेष जे भी संतों के गुणानुवादों को गाना चाहे तो नहीं गा सकते। उन संतों के लिए कोई टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है। पर मैंने आज ये सुना कि उन्होंने कहा, हमारे श्री पूज्य चरण रामभद्रा जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी ने, कि मैं चैलेंज करता हूं वो हमारे एक शब्द। अरे वो तो स्वयं ये कहते हैं कि मैं कक्षा 9 भी नहीं पढ़ा हूं। तो उनके लिए कोई छोटा व्यक्ति ये स्वीकार करे कि भाई देखो हम कुछ नहीं जानते, हम आपसे छोटे हैं, हम आपके बराबर, उसको कोई मारने लगे तो हम ये तो सोचेंगे ये उसकी वरीयता तो नहीं होगी। तो इसमें जो वरीयता है उसमें धब्बा लगता है, क्योंकि विद्या ददाति विनय, विद्या से विनम्रता ही प्राप्त होती है। और चाहे वो संत हो, चाहे विद्वान हो, और चाहे जो कुछ हो, चाहे भक्त हो, यदि उसमें विनम्रता नहीं है तो विद्वान कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो कितनी भी अपनी ऊंची बात कहे कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, उनका कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। हमें तो यही लगता है कि सुखदेव जी ने कहा था, बरी आने सुते प्रश्नार्थ तो लोक हित। राजन, तुमने संसार के हित की बात पूछी है, ये तुम्हारा उत्तम प्रश्न है। तो आज पूज्य चरण हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी जो कर रहे हैं, उसमें लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भारतवर्ष नहीं, अन्य वर्षों में, माने अन्य देशों में भी हमारे जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, उनका सुधार हो रहा है। वो सदाचार पालन करते हैं, वो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वो नाम जप करते हैं। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, वो प्रश्न ये है कि मैं उन पूज्य चरण संतों से ही, कि कितना भी विद्वान आदमी बना रहे, कितनी भी विद्या पढ़ ले, कितना भी धनवान बना रहे, क्या अंत समय में यदि वो भगवान नाम संकीर्तन नहीं उसने किया है और भगवान की शरणागति नहीं है, तो क्या वो भगवान के सानिध्य में जा सकता है? अगर नहीं जा सकता है तो इन सारे शब्दों से प्रयोजन क्या? कि वो वेदांत नहीं पढ़ा है, व्याकरण नहीं पढ़ा है, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा, इससे नहीं मतलब है। वो जो पढ़ा है वो विद्वान नहीं पढ़ा है, जो उसने पढ़ाई की है वो भगवत साक्षात कर रहा है, तमाम लोगों को भगवान के सानिध्य में लगा रहा है। तो तमाम युवती और युवक संभल रहे हैं उनकी वाणी पर, तो इससे बड़ा संत और कौन हो सकता है? मैं तो उनके चरणों में बार बार वंदना करता हूं। और जो भी ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि महाजनायन गता शपंथा,
इन संतों के चरण चिन्हों पर हम लोग चलने वाले हैं। और जब महान विभूतियों की ओर से ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, ऐसी भावनाओं का प्रयोग होगा जहां ईर्ष्या द्वेष झलकता हो, तो हम लोग कहां जाएंगे। इसलिए माननीय संतों से, पूजनीय संतों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जब तक अभिमान गलित नहीं होगा तब तक हम संतत्व प्राप्त के अधिकारी नहीं हैं, हमें संत नहीं कहा जा सकता। इसलिए सबसे पहले अभिमान छोड़ें, वही विद्वान है, वही भक्त है, वही भगवान का हो सकता है और वो सबसे बड़ा महापुरुष है। मैं तो अपनी छोटी बाड़ी से यही कहूंगा। इसलिए ये समाज ये सब चीजों में ना आवे। और हम मीडिया वालों से भी ये निवेदन करेंगे कि हालांकि उनका प्रश्न है, उनका पूछना तो उनका धर्म है, लेकिन भाई संतों से ऐसी बात न पूछें जो संत आपस में संत का विरोध हो। तो ऐसे सवाल के प्रश्न कर लें, वो तो सब बढ़िया बुद्धिमान होते हैं, बौद्धिक क्षमता रखते हैं, मैं उनका भी आदर करता हूं और उनका यद्यपि धर्म है प्रश्न करना, तो हम यही कहेंगे। तो चलो ठीक है, जो भी हुआ हम संतों के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। और हम संतों के लिए क्या कह सकते हैं, मैं समाज के लिए अपने भक्तों से, अपने भाइयों से, दासानुदासों से यही निवेदन करूंगा कि इन चक्कर में ना आवे। जहां उनको सुख शांति मिले और जहां से भगवान की प्राप्ति का मार्ग स्तब्ध हो, बस वो कार्य वो करें, किसी के चक्कर में ना आवे। भगवान की जय, संत समाज की जय।